वेलकम टू माय चैनल। कहानी की शुरुआत में हम एक कंपनी का सीन देखते हैं जहां कुछ लड़कियों को बुलाया गया होता है। सभी बहुत कंफ्यूज होती हैं कि उन्हें वहां क्यों बुलाया गया है। तभी एक आदमी सभी को एक एक करके चाकू देता है और उनके सामने पानी से भरे ग्लास रखता है, जहां उन्हें अपने हाथ पर चाकू से कट लगाकर अपना खून ग्लास में डालना होता है। इसके बाद सभी ग्लासेस कंपनी के CEO, जिनका नाम मिस्टर शेन है, के सामने रखे जाते हैं। उनका असिस्टेंट कहता है कि इन सब में से कोई भी नहीं है। यह सुनकर मिस्टर शेन उन सभी लड़कियों को वहां से जाने को कह देते हैं। अगले सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम शियाओ कुई है, जो सड़क से कचरा उठा रही होती है। तभी कंपनी से 2 लड़कियां बाहर आती हैं और आपस में बात कर रही होती हैं कि मिस्टर शेन हर महीने 200 लड़कियों का ब्लड टेस्ट कराते हैं, क्योंकि उन्हें एक ऐसी लड़की की तलाश है जिसका खून पानी में चमके, और जो भी लड़की मिलेगी उसे उसके बदले 1 मिलियन दिए जाएंगे। शियाओ कुई उनकी बातें सुनकर सोच में पड़ जाती है। और तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां जब शियाओ कुई छोटी थी तो कुछ लड़कों ने उसे धक्का दिया था, जिससे वो गिर गई थी और उसके हाथ में चोट लग गई थी। जब उसका खून पानी में गिरा था तो वो चमकने लगा था। यह देखकर लड़के उसे मॉन्स्टर कहकर डराने लगे और मारने ही वाले थे। तभी उसके पापा वहां आ जाते हैं। लड़के उनके डर से भाग जाते हैं। तब उसके पापा उसे कहते हैं कि ये बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए कि तुम्हारा खून पानी में चमकता है, नहीं तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। तब से शियाओ कुई ने यह बात सबसे छुपा कर रखी होती है। वर्तमान में वह सोचती है कि इतने सालों से उसने अपने पापा की बात मानकर यह बात सबसे छुपाई है, लेकिन अब उसके पापा बहुत बीमार हैं और उनके इलाज के लिए उसे बहुत सारे पैसों की जरूरत है। अगर वह उस आदमी के पास जाए तो वो उसे 1 मिलियन देगा, जिससे वह अपने पापा का अच्छे से इलाज करवा सकती है। तभी मिस्टर शेन कंपनी से बाहर आते हैं। उन्हें देखकर शियाओ कुई जल्दी से उनके पास जाती है और उनका हाथ पकड़कर कहती है, मिस्टर शेन, क्या आपको एक ऐसी लड़की की तलाश है जिसका खून पानी में ग्लो करता है? तो वह मैं ही हूँ। ये सुनकर मिस्टर शेन का असिस्टेंट हंसने लगता है और शियाओ कुई को धक्का देकर वहां से जाने को कहता है। मिस्टर शेन कुछ नहीं कहते और तभी वहां बारिश शुरू हो जाती है। शियाओ कुई सोचती है कि अब एक ही रास्ता है। वह जल्दी से एक कांच की बोतल तोड़ती है और उससे अपने हाथ पर कट लगाकर अपना खून पानी में गिरा देती है, जो चमकने लगता है। शियाओ कुई मिस्टर शेन को आवाज देती है ताकि वो यह देख सकें, लेकिन तब तक वो जा चुके होते हैं। यह देखकर वह बहुत उदास हो जाती है। तभी गार्ड गुस्से में आकर उसे वहां से जाने को कहते हैं। कार में मिस्टर शेन का असिस्टेंट उनसे कहता है कि यह महीना भी खत्म हो गया है, अब सिर्फ 3 महीने बचे हैं। अब हम क्या करेंगे? तभी कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहां हम देखते हैं कि एक डॉक्टर मिस्टर शेन से कहता है कि उनके पास उनकी बीमारी का कोई इलाज नहीं है। अगर वो जिंदा रहना चाहते हैं तो उन्हें एक ऐसे इंसान को खोजना होगा जिसका खून पानी में ग्लो करता हो, और अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो 3 महीने बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी। वर्तमान में मिस्टर शेन कहते हैं, अगर सच में कोई ऐसा है जिसका खून पानी में ग्लो करता है तो ये बारिश मुझे उसकी तरफ गाइड करेगी। दूसरी ओर शियाओ कुई खाली बोतलें उठा रही होती है। तभी उसका खून पानी में गिरता है और चमकने लगता है। उसका रिफ्लेक्शन पानी में मिस्टर शेन देख लेते हैं। वो जल्दी से बाहर जाकर देखने लगते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। तब बाकी लोग भी वहाँ आ जाते हैं और मिस्टर शेन उन्हें उस लड़की को ढूंढने को कहते हैं। अगले सीन में शियाओ कुई घर वापस जा रही होती है। तभी वो अपने हाथ को देखती है जहाँ बारिश की बूंदें गिरने से उसका खून फिर से चमकने लगता है। ये देखकर वो जल्दी से अपने हाथ पर पट्टी बांध लेती है। तभी वहाँ कुछ लड़के आ जाते हैं और उसे तंग करने लगते हैं। शियाओ कुई बड़ी मुश्किल से उनसे बचकर निकलती है, लेकिन तभी वो मिस्टर शेन से टकरा जाती है। उसी वक्त मिस्टर शेन के गार्ड्स वहाँ पहुँच जाते हैं। मिस्टर शेन अपने गार्ड से कहते हैं कि इन लड़कों को खत्म कर दो। फिर अचानक मिस्टर शेन शियाओ कुई को उठवा लेते हैं, जिससे वो हैरान रह जाती है। फिर वे उसे कार के पास ले जाकर उसका हाथ देखने लगते हैं, जहाँ उसका खून अभी भी ग्लो कर रहा होता है। ये देखकर वे चौंक जाते हैं। तब शियाओ कुई कहती है, मैं झूठ नहीं बोल रही थी, मैं ही वो लड़की हूँ जिसकी आपको तलाश थी। तभी अचानक मिस्टर शेन की तबीयत बिगड़ने लगती है, जिसे देखकर शियाओ कुई परेशान हो जाती है और कहती है, मैं किसी को मदद के लिए बुलाती हूँ। जैसे ही वो वहाँ से जाने लगती है, मिस्टर शेन उसे रोकते हैं और अचानक उसे किस कर लेते हैं। शियाओ कुई तुरंत खुद को अलग करती है और मिस्टर शेन देखता है कि उसकी तबीयत अब ठीक हो गई है। फिर मिस्टर शेन उससे उसका नाम पूछते हैं तो वो बताती है, मेरा नाम जोंग शियाओ कुई है। मिस्टर शेन कहते हैं, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, लेकिन शियाओ कुई उनके साथ जाने से इनकार कर देती है। तभी मिस्टर शेन उसे 100 मिलियन का चेक दिखाते हैं और पूछते हैं, क्या ये काफी है? चेक देखकर शियाओ कुई चौंक जाती है और सोचती है कि इतने पैसों से उसके पिता का इलाज हो जाएगा। अगले सीन में मिस्टर शेन का असिस्टेंट उन्हें एक फाइल देता है जिसमें शियाओ कुई की पूरी जानकारी होती है और साथ ही बताता है कि डॉक्टर ने शियाओ कुई का ब्लड सैंपल अप्रूव कर दिया है। अब आपकी जान बच सकती है, लेकिन आपके शरीर का जहर उस लड़की के शरीर में ट्रांसफर हो जाएगा, जिससे उसकी मौत भी हो सकती है। मिस्टर शेन कहते हैं, मैंने उसकी जान के बदले उसे 1 मिलियन दिए हैं। तभी शियाओ कुई वहाँ आ जाती है। मिस्टर शेन के लिए सूप लेकर और साथ ही उनका धन्यवाद करती है उनके पिता के इलाज के लिए पैसे देने के लिए।
मिस्टर शेन सूप लेने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं ये तुम्हारी ड्यूटी नहीं है। तब शियाओकुई कहती है पहले मेरे पैसे ट्रांसफर कर दीजिए, फिर आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। इसके बाद मिस्टर शेन उसे वहां से जाने के लिए कह देते हैं। उसके जाने के बाद मिस्टर शेन अपने असिस्टेंट से कहते हैं इसके लिए एक अच्छा सा ताबूत तैयार करवाओ। अगले सीन में जब शियाओकुई सूप वापस लेकर जा रही होती है तभी उसकी नजर एक कूड़ेदान पर पड़ती है जिसमें बहुत सारा खून भरा होता है। ये देखकर शियाओकुई डर जाती है और उसके हाथ से सूप गिर जाता है। तभी उसकी आवाज सुनकर एक महिला वहाँ आती है और उसे समझाती है मिस्टर शेन की तबीयत अक्सर खराब रहती है, इसलिए ये खून के सैंपल टेस्ट के लिए हैं। तब जाकर शियाओकुई राहत महसूस करती है। अगले सीन में शियाओकुई मिस्टर शेन के लिए सूप बना रही होती है। तभी मिस्टर शेन वहाँ आते हैं और पूछते हैं तुम क्या कर रही हो। शियाओकुई बताती है मैं आपके लिए सूप बना रही हूँ, ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन मिस्टर शेन कहते हैं अगर ये इतना अच्छा है तो तुम्हारे पिता इस वक्त आईसीयू में क्यों हैं? इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में मिस्टर शेन डॉक्टर के पास होते हैं। तभी शियाओकुई वहाँ आ जाती है। उसे देखकर मिस्टर शेन डॉक्टर से कहते हैं उसे मत बताना कि मैं यहाँ हूँ। तब डॉक्टर शियाओकुई से पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? शियाओकुई बताती है कि वो यहाँ एक दवा खरीदने आई है। डॉक्टर कहता है वो दवा बहुत महंगी है। फिर वह उसकी कीमत बताता है जो कि 50 मिलियन थी, जिसे सुनकर शियाओकुई हैरान रह जाती है। फिर वो डॉक्टर से कहती है क्या आप मुझे ये दवा कम कीमत में दे सकते हैं? मैं अपने डेबिट कार्ड से कुछ पेमेंट करूंगी और बाकी की पेमेंट अपने पिता के ठीक होने के बाद दे दूंगी। डॉक्टर उससे पूछता है तुम ये दवा किसके लिए खरीद रही हो? तो वो बताती है मैं ये अपने हस्बैंड के लिए ले रही हूँ ताकि वो जल्दी ठीक हो जाएं। तब डॉक्टर उसे वो दवा दे देता है जिसे देखकर शियाओकुई बहुत खुश होती है और अपना कार्ड डॉक्टर को दे देती है। तभी उसे अपने डैड की कॉल आती है जिनकी तबीयत बहुत खराब होती है। शियाओकुई वहाँ से जल्दी चली जाती है जिसे देखकर सभी लोग हैरानी से उसे देखते हैं। तभी मिस्टर शेन अपने असिस्टेंट से कहते हैं पता करो कि उसके पिता को क्या हुआ है। अब हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ शियाओकुई के पिता को कुछ लोग मार रहे होते हैं। तभी वहाँ शियाओकुई पहुँचती है और अपने पिता को उन लोगों से बचाने की कोशिश करती है। असल में शियाओकुई के पिता ने उन लोगों को पैसे देने होते हैं जिसकी वजह से वे उन्हें इस तरह मार रहे थे। शियाओकुई के पिता उससे कहते हैं तुम यहाँ क्यों आई हो, और उसे वहाँ से जाने को कहते हैं, बट वो जाती नहीं। तभी एक लड़का शियाओकुई से कहता है तुम्हारी बेटी तो बहुत खूबसूरत है, और वह शियाओकुई को पकड़ लेता है। शियाओकुई उन्हें 2 मिलियन देने की बात कहती है, लेकिन वह लड़का कहता है कि अब उसे 20 मिलियन चाहिए। ये सुनकर शियाओकुई हैरान रह जाती है। वो बहुत कोशिश करती है खुद को उनसे छुड़ाने की, लेकिन तभी एक लड़का उसे थप्पड़ मार देता है और उसके साथ बुरा बर्ताव करने लगता है। उसी समय मिस्टर शेन वहाँ आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो लोग डर जाते हैं और शियाओकुई को छोड़ देते हैं। शियाओकुई दौड़कर मिस्टर शेन को गले लगा लेती। मिस्टर शेन उसे शांत होने के लिए कहते हैं। तभी उनके गार्ड्स उन लोगों को पकड़ लेते हैं, लेकिन तभी एक आदमी चाकू के साथ शियाओकुई पर हमला कर देता है। लेकिन मिस्टर शेन तेजी से रिएक्ट करते हैं और उस आदमी को आखिर में मारकर शियाओकुई को बचा लेते हैं। इसके बाद शियाओकुई नीचे से अपना सामान उठाती है और वह दवाई मिस्टर शेन को दिखाती है और कहती है ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन तभी फिर से मिस्टर शेन की तबीयत बिगड़ने लगती है और वे बेहोश हो जाते हैं। अब हम 2 दिन बाद का सीन देखते हैं जहां मिस्टर शेन हॉस्पिटल में होते हैं। जब उन्हें होश आता है तो शियाओकुई उन्हें बताती है आप 2 दिन कोमा में रहे हैं। फिर शियाओकुई उन्हें सूप देती है और कहती है ये मैंने खुद आपके लिए बनाया है, ये स्पेशल सूप है और आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। फिर शियाओकुई खुद मिस्टर शेन को सूप पिलाने लगती है, लेकिन फिर उसे लगता है कि मिस्टर शेन शायद सूप नहीं पियेंगे, जिससे वह उदास हो जाती है। तभी मिस्टर शेन सूप पीने लगते हैं, जिसे देखकर शियाओकुई बहुत खुश हो जाती है। फिर मिस्टर शेन उसे किस करने वाले होते हैं, लेकिन तभी उनका असिस्टेंट आ जाता है जो बताता है कि मिस्टर शेन का परिवार शियाओकुई से मिलना चाहता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शियाओकुई मिस्टर शेन के घर पर होती है, जहाँ मेड उससे कहती है मैडम शियाओकुई, मास्टर पहले मिस्टर शेन के साथ चाय पीना चाहते हैं, आप यहीं रुक जाइए। शियाओकुई कहती है ठीक है। फिर वो शेन परिवार के पूर्वजों के पूजा स्थल पर जाती है और कहती है शियाओकुई सभी अमर पूर्वजों को प्रणाम करती है, कृपया मेरे पति को जल्दी ठीक होने का आशीर्वाद दें। तभी वहाँ एक लड़की आती है और कहती है एक गोल्ड डिगर इतनी इमोशनल क्यों हो रही है? शियाओकुई कहती है तुम कौन हो? तो वो बताती है मैं हूँ मिस्टर शेन की बचपन की दोस्त, बिल्कुल तुम्हारी तरह शेन परिवार की पूजा में इनवाइट की गई हूँ। शियाओकुई कहती है ओके, और फिर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन वो लड़की उसे रोक लेती है और कहती है मुझे ये जानना है कि तुमने कौन से तरीके से ब्रदर शेन को फंसाया। शियाओकुई कहती है मैंने किसी को नहीं फंसाया। तब वो लड़की कहती है बिल्कुल नहीं, तुमने तो अपनी मासूम सी व्हाइट फ्लावर वाली एक्टिंग से मेरे भाई को छूना लगा दिया होगा। शियाओकुई कहती है शायद आपको कोई गलतफहमी हो गई है, मैंने सच में किसी को नहीं फंसाया। मैडम गलती हो गई थी, मैं तो क्लियरली शेन की फियांसी हूँ, सब जानते हैं ये बात, अगर यकीन नहीं है तो नीचे जाकर पूछ लो।
और फिर वो लड़की शियाओकुई को धक्का दे देती है, जिससे वहाँ टेबल पर रखा सारा सामान नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ मिस्टर शेन की माँ आ जाती हैं और कहती हैं, ये तुम क्या कर रहे हो? पूर्वजों की पूजा के दिन तुम इतना शोर मचा रहे हो, कितनी शर्म की बात है। और फिर वो गिरा हुआ सामान देखकर पूछती हैं, ये किसने गिराया? तब वो लड़की कहती है, आंटी, इसने गिराया है ये सब। मैं तो अभी अभी अंदर आई हूँ। मैंने सुना कि ये ब्रदर शेन को बुरा भला कह रही थी। ये कह रही थी कि ब्रदर शेन बहुत क्रूर और ठंडे दिल का है, उसे सजा मिलनी चाहिए। उसने ये भी कहा कि ब्रदर शेन जल्दी मर जाए तो अच्छा है। तब शियाओकुई कहती है, मैंने ये सब नहीं कहा। तब वो महिला कहती है, तो तुम कह रही हो कि तुमने ये टेम्परेरी कार्ड नहीं गिराया, अब उल्टा बहस कर रही हो। तभी वो शियाओकुई को थप्पड़ मार देती हैं। शियाओकुई कहती है, मैंने वाकई में ये बातें नहीं बोली। तब वो लड़की कहती है, उसकी बातों में मत आइए आंटी, गांव के लोग ऐसे ही होते हैं, झूठ से भरे हुए। मैं तो इसकी शक्ल भी नहीं देख सकती और ये बहस भी कर रही है, इसके तो दोनों हाथ तोड़ देने चाहिए। तब मिस्टर शेन की माँ कहती है, मैं आखिरी बार पूछती हूँ, तुमने वो बातें कही या नहीं? शियाओकुई कहती है, मैंने वाकई में नहीं कही वो बातें। आंटी, प्लीज मुझे समझाने दीजिए। तभी वो उसे धक्का दे देती है और कहती है, तुम तो बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं हो। फिर वो मेड को आदेश देती है, इसके हाथ तोड़ दो। शियाओकुई कहती है, मैंने नहीं किया, वाकई में नहीं किया। फिर वो लोग शियाओकुई को पकड़कर उसे टॉर्चर करने लगते हैं। तभी एक मेड उन्हें ये सब करते हुए देख लेती है और जल्दी से जाकर मिस्टर शेन को बताती है, मास्टर, कुछ गलत हो गया है, यंग लेडी के साथ कुछ हो गया है। मिस्टर शेन ये सुनकर जल्दी वहाँ पहुँचते हैं और चाकू उठाए हुए एक आदमी पर गोली चला देते हैं और उसे गिरा देते हैं। फिर वो तेजी से शियाओकुई के पास जाकर कहते हैं, डरो मत, मैं आ गया हूँ। फिर वो गुस्से से पूछते हैं, किसने इसे चोट पहुँचाई? तभी वो लड़की कहती है, ब्रदर, जब तुम यहाँ नहीं थे तो तुम्हें नहीं पता, थोड़ी देर पहले जो शियाओकुई आते ही मुझे नीचा दिखाने लगी। मिस्टर शेन बोलते हैं, मैं हूँ शेन फैमिली का हेड, वो सिर्फ एक हाउसकीपर की पत्नी है, उसके पास जो भी राइट्स हैं वो सिर्फ औपचारिकता है। भाई कहता है, भाई आप ऐसे कैसे कह सकते हो? हाँ भाई, सिहाई जियाओ जियाओ आपकी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट है और वो लू फैमिली की इकलौती बेटी भी है। बड़ी और छोटी मिस दोनों की जिम्मेदारी वही संभालती है। तो आप उस औरत के लिए ऐसे कैसे बदल गए? इतना स्पेशल ट्रीट क्यों उस लो स्टेटस वाली के लिए? तभी मिस्टर शेन किसी को कॉल करते हैं और कहते हैं, आज से शेन फैमिली का लू फैमिली के साथ हर तरह का कोऑपरेशन खत्म। लू जियाओ जियाओ की सारी प्रॉपर्टी भी शियाओकुई के नाम ट्रांसफर कर दो। ये सुनकर जियाओ जियाओ हैरान रह जाती है और मिस्टर शेन से कहती है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मिस्टर शेन कहते हैं, शियाओकुई तो अब शेन फैमिली के हेड की पत्नी है और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा। फिर वो गार्ड्स को बुलाते हैं और कहते हैं, इसे यहाँ से बाहर निकालो। जियाओ जियाओ चिल्लाते हुए कहती है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तुम सिर्फ मुझसे प्यार करो। मिसेस सिहाई कहती हैं, तुम चाहे नए हेड हो शेन फैमिली के, तुम्हें फिर भी समझना होगा कि बड़ा छोटा का फर्क होता है। मेरे सामने ऐसे ड्रामा कर रहे हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारे क्या रूल्स हैं? मिस्टर शेन कहते हैं, मेरी माँ तो 20 साल पहले मर चुकी है। जब तुम्हें लू जियाओ जियाओ को इतना सपोर्ट करना है तो शायद तुम्हें उसके साथ सजा मिलने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहते हैं, शेन फैमिली की सारी प्रॉपर्टी शियाओकुई के नाम ट्रांसफर कर दो। फिर वो उन सबसे कहते हैं, तुमने जो जो दर्द दिया है शियाओकुई को, मैं सबका डबल वापस दूंगा। फिर वो मेड से कहते हैं, मारो इन्हें। इसके बाद मिस्टर शेन शियाओकुई को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। रूम में जाकर मिस्टर शेन शियाओकुई के हाथ पर दवा लगाते हैं। जब वो वहाँ से जाने लगते हैं तो शियाओकुई उन्हें रोककर कहती है, लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आप अगले महीने तक जिंदा नहीं रहेंगे? फिर वो कहती है, अगर मैं वाकई आपकी जान बचा सकूं तो मुझे बताइए कि मुझे क्या करना होगा, मैं पूरी तरह आपका साथ दूंगी। मिस्टर शेन सोचते हैं, क्या इस लड़की को पता है वो क्या वादा कर रही है? जब तक मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी तब तक वो खुद जरूर मर जाएगी। फिर वो पूछते हैं, तुम कुछ भी कर सकती हो? तब शियाओकुई कहती है, हाँ, मैं चाहती हूँ कि आप जल्दी ठीक हो जाएं। अगले सीन में हम जियाओ जियाओ को देखते हैं जो मिस्टर शेन के पिताजी से कहती है, अंकल, हमारी दोनों फैमिलीज इतने सालों से एक दूसरे को जानती हैं। भाई शेन ने सिर्फ उस गांव की लड़की के लिए मेरे साथ ऐसा किया, आपको मेरे लिए फैसला लेना होगा। सिहान कहती है, अगर आपने कुछ नहीं कहा तो मुझे लग रहा है कि वो झू शियाओकुई के लिए किसी को मार भी देगा। शेन के पिताजी कहते हैं, वो इतना सीरियस नहीं है। शेन ने उस औरत से शादी सिर्फ इसलिए की क्योंकि उसके साथ रात बिताने के बाद वो उसे छोड़ देगा, क्योंकि वो सिहान का वायरस ठीक कर सकती है। कल रात जब पूरा चांद होगा, शेन का जहर निकल जाएगा तो वो औरत किसी काम की नहीं रहेगी। ये सुनकर दोनों खुश हो जाते हैं और जियाओ जियाओ कहती है, मुझे तो पहले से ही पता था कि ब्रदर उस औरत से प्यार नहीं करता। मास्टर कहते हैं, गर्ल, अब तुम्हें सुकून मिल जाना चाहिए। मिसेस सिहान सोचती हैं, वो लड़की सच में शेन सिहान का जहर निकाल सकती है। अगर शेन नहीं मरा तो मेरी सालों की प्लानिंग बर्बाद हो जाएगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि शियाओकुई मिस्टर शेन के साथ उसके बेडरूम में होती है, यानी वो काफी करीब होती है।
लेकिन तभी उसकी नींद खुल जाती है और कहती है ये मिस्टर शेन का बेडरूम है, वो तो बस एक सपना था। तभी मिस्टर शेन वहाँ आ जाते हैं और उसका बुखार चेक करते हैं। शियाओकुई उसे बहुत प्यार से देखती है और फिर वो उसे किस करने लगती है ताकि मिस्टर शेन उसके और करीब आए। तभी मिस्टर शेन भी उसे किस करने लगते हैं। यहाँ सीन काफी रोमांटिक होता है। वो उसके करीब आने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी उन्हें याद आता है कि कल रात तो फुल मून की रात है, उससे पहले मैं उसे छूना नहीं चाहता। तब वो कहते हैं सही वक्त नहीं आया अभी तक, थोड़ा आराम करो, और वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में मिस्टर शेन डॉक्टर चेन से संपर्क करते हैं और कहते हैं मैं चाहता हूँ कि झोंग शियाओकुई फिर से मेरे साथ सोए ताकि मेरी जान बच सके। डॉ चैन कहते हैं अगर मेरे पास कोई तरीका होता तो अब तक बता देता। तरीका तो नहीं है, पर ढूंढना पड़ेगा। मैं एक बार और कोशिश करता हूँ। शियाओकुई सोचती है हम अभी इतने करीब थे, फिर मिस्टर शेन अचानक रुक क्यों गए। तभी मिस्टर शेन वहाँ आता है और उससे कहता है आराम से सो जाओ, और फिर वो खुद भी सो जाता है। अगली सुबह जब मिस्टर शेन जागता है तो शियाओकुई को बहुत प्यार से देखने लगता है। तभी उसे अपने असिस्टेंट का मैसेज आता है मास्टर चेन शिंग ने झोंग शियाओकुई को बचाने का तरीका ढूंढ लिया है। अगले सीन में मिस्टर शेन डॉक्टर चेन के पास जाते हैं और पूछते हैं क्या तरीका है झोंग शियाओकुई को बचाने का। डॉक्टर कहते हैं मिस्टर शेन, मुझे लगता है आप भी जानते हैं कि ये एंटीवायरस इतना खतरनाक क्यों है, क्योंकि ये उसके और प्राइमरी ब्लड ग्रुप के बीच रिएक्शन करता है। मिस्टर शेन कहते हैं इस रिएक्शन को सुलझाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तब डॉक्टर चेन बताते हैं तुम्हें अपने जिंदू से सीखना पड़ेगा कि इंसान कैसे बनते हैं। यिनशी टाउनशिप में फिजिकल रिलेशन के दौरान यिनशी धूप इंसेंस जलानी पड़ेगी ताकि मिस जोंग उसे इनहेल करे। इससे ईविल एनर्जी उसके हार्ट ब्लड के साथ मिक्स हो जाएगी। लेकिन ये सब बहुत ही रिस्की है, जरा सी भी गलती हुई तो तुम्हारी जान जा सकती है। तुम शेन फैमिली के हेड हो, कभी भी एक आम औरत के लिए अपनी जान को खतरे में मत डालो। मिस्टर शेन कहते हैं वो एक आम औरत नहीं है, वो मेरी बीवी है। यही एक रास्ता है झोंग शियाओकुई को बचाने का। तब डॉक्टर मिस्टर शेन का खून निकालते हैं दवा बनाने के लिए और उनसे कहते हैं तुम यहाँ रात भर रुक जाओ, कल सुबह घर चले जाना। मिस्टर शेन कहते हैं ठीक है। अगली सुबह डॉक्टर चेन दवा बनाना शुरू करते हैं और अपने असिस्टेंट से कहते हैं हमें ये दवा रात होने से पहले तैयार करनी है। तभी वो कहीं जाते हैं और उनका असिस्टेंट मिस लू को कॉल करता है और बताता है कल रात मिस्टर शेन अचानक क्लिनिक आए और उन्होंने अपने दिल का खून दिया है शियाओकुई के लिए दवा बनाने को। मिस लू ये सुनकर शॉक हो जाती हैं और कहती हैं क्या झोंग शियाओकुई सच में मिस्टर शेन के साथ फिजिकली हो गई। फिर वो कहती हैं जल्दी से उस दवा को किसी और से बदल दो, इसके बदले मैं तुम्हें 1 मिलियन दूंगी। अगली सुबह जब शियाओकुई जागती है तो मिस्टर शेन उसके पास नहीं होते। उनका पता करने के लिए वो बाहर जाती है जहाँ उसे मिस्टर शेन का असिस्टेंट मिलता है। शियाओकुई उससे पूछती है मिस्टर शेन कहाँ हैं? असिस्टेंट बताता है मिस्टर शेन कंपनी चले गए हैं, मैं बस उनके डॉक्यूमेंट्स ऑर्गेनाइज करने आई हूँ। वो सोचती है एक रात गुजर गई, पता नहीं मिस्टर शेन और डॉक्टर चेन का क्या हुआ। अगले सीन में मास्टर कहते हैं शेन की धूप पहले ही आधी जल चुकी है, थोड़ा और रुक जाओ, बस होने ही वाला है। तभी मिस्टर शेन की तबीयत बिगड़ने लगती है। डॉक्टर चेन कहते हैं तुम वापस जाकर आराम करो पहले, जब ये परफेक्ट हो जाएगा तो मैं शू रुई से तुम्हारे पास भिजवा दूंगा। मिस्टर शेन वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में जब मिस्टर शेन घर आते हैं तो शियाओकुई उन्हें देखकर परेशान हो जाती है और पूछती है मिस्टर शेन आपको क्या हुआ है, आपका चेहरा कितना फीका लग रहा है। फिर वो उन्हें कमरे में ले जाकर आराम करने को कहती है। उनके जाने के बाद डॉक्टर चेन का असिस्टेंट वहाँ आता है और दवा देते हुए कहता है मास्टर ने कहा है आज रात जब शेन युआन और उनकी पत्नी अपना रिश्ता पूरा करें तो ये धूप पहले से जला देना, ये उनकी पत्नी की जान बचा लेगी। तो असिस्टेंट कहता है वाह, फाइनली मैडम की जान बच जाएगी। वैसे ये धूप बनी किस चीज से है? तब शू रुई बताता है ये बॉक्स मिस्टर शेन के हार्ट ब्लड से बना है। असिस्टेंट शॉक हो जाता है, दिल का खून। अगले सीन में शियाओकुई मिस्टर शेन को पानी देती है और बहुत प्यार से उनकी देखभाल करती है। ये देखकर मिस्टर शेन उसे किस कर लेते हैं, लेकिन अचानक पीछे हट जाते हैं। ये देखकर शियाओकुई उदास हो जाती है और कहती है तुम मुझे पसंद नहीं करते क्या? हमेशा इस वक्त पर सब कुछ क्यों रुक जाता है? मिस्टर शेन कहते हैं अभी वक्त नहीं आया। शियाओकुई कहती है तो फिर कब? तभी वहाँ असिस्टेंट आ जाता है और कहता है मास्टर ये वही धूप है जो डॉक्टर चेन ने दी है। उन्होंने कहा कि बस पहले से धूप जला देना था कि मैडम धुएं से घिरी रहें, तो उनकी जान खतरे में नहीं रहेगी। अगले सीन में जब शियाओकुई बाहर होती है तो वो 2 औरतों की बातें सुनती है जो कह रही होती हैं मिस्टर शेन की पहली पत्नी भी इसी वजह से मर गई थी और अब ये भी आज मर जाएगी। उनकी बातें सुनकर शियाओकुई शॉक हो जाती है और सोचती है तो इसलिए शनजहान ने कभी मेरे साथ रिश्ता पूरा नहीं किया, क्योंकि जैसे ही शादी पूरी होती मैं मर जाती। अगर उस वक्त ऐसा ना होता तो यही मतलब था उसका। ये सब सोचते हुए वो बहुत ज्यादा रोने लगती है। अगले सीन में असिस्टेंट कहता है मून अब फुल होने वाला है, मैं मैडम को वापस बुलाता हूँ।
असिस्टेंट के जाने के बाद शेन एक रिंग निकालता है और सोचता है, आज रात के बाद तुम मेरी असली बीवी बन जाओगी। अगले सीन में असिस्टेंट कहता है, फुल मून होने में 10 मिनट बचे हैं, मैडम कहाँ गई हैं? तभी वो गार्ड से पूछता है, क्या आपने मैडम को ढूंढा? गार्ड बताता है, पूरे शेन रेजिडेंस में तलाश किया है, मैडम कहीं नहीं दिखी। दूसरी तरफ शियाओकुई को याद आता है कि मेड ने उससे कहा था, अब तो तुम हो, मुझे लिन यानशी को ढूंढने की जरूरत नहीं है, तुम ही हो जिसे मिस्टर शेन ढूंढ रहे हैं, सिर्फ तुम ही मिस्टर शेन की बीमारी का इलाज कर सकती हो। तब शियाओकुई सोचती है, अगर मिस्टर शेन की जान बचानी है तो मुझे अपनी जान देनी पड़ेगी, पर अगर मैं मर गई तो पापा का क्या होगा? वो तो अभी अभी हॉस्पिटल से निकले हैं। फिर वो कहती है, नहीं, चाहे सच कुछ भी हो, मैं मास्टर शेन से जवाब जरूर लूंगी। अचानक मिस्टर शेन की तबीयत बिगड़ने लगती है। वो कहते हैं, क्या ये फुल मून की वजह से है? आज एंटीवायरस का अटैक इतना ज्यादा क्यों हो रहा है? वो बाहर जाने लगते हैं शियाओकुई को बुलाने के लिए, लेकिन तभी वो खुद ही आ जाती है। मिस्टर शेन बिना कुछ सुने उसे किस करने लगते हैं। शियाओकुई उन्हें खुद से दूर करती है, लेकिन इस बार वो नहीं रुकते और शियाओकुई को बेड पर धक्का दे देते हैं और जबरदस्ती किस करने लगते हैं। शियाओकुई उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनते और जबरदस्ती उसके साथ रात बिताते हैं। अगली सुबह जब शेन जागते हैं तो शियाओकुई वहाँ नहीं होती। वो उसे ढूंढने के लिए बाहर जाने वाले होते हैं। तभी डॉक्टर चेन वहाँ आते हैं, जो काफी घबराए हुए होते हैं। शेन पूछते हैं, क्या हुआ? तब डॉक्टर बताते हैं, मिस लू ने वो दवा बदल दी थी जो मैंने शियाओकुई के लिए बनाई थी, और अब वो शियाओकुई को अपने साथ ले गई है। ये सुनकर मिस्टर शेन गुस्से में आ जाते हैं और पूछते हैं, शियाओकुई कहाँ है? लेकिन डॉक्टर चेन कहते हैं, मुझे नहीं पता कि वो अब जिंदा भी है या नहीं। तभी मिस्टर शेन गुस्से में गार्ड्स को बुलाते हैं और आदेश देते हैं, 10 मिनट के अंदर मुझे पता चलना चाहिए कि जोंग शियाओकुई कहाँ है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस लुई ने शियाओकुई को एक जगह बांध रखा है। वो अपने आदमियों से कहती है, इसे होश में लाओ। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर शेन और उनका असिस्टेंट सीसीटीवी फुटेज देख रहे होते हैं। वो शियाओकुई को कुछ लोगों के साथ जाते हुए देखते हैं। तब मिस्टर शेन अपने असिस्टेंट से कहते हैं, उस गाड़ी की जानकारी निकालो। दूसरी ओर मिस लुई शियाओकुई से कहती है, तुमने कौन सा जादू किया है मिस्टर शेन पर कि उन्हें तुम्हारी इतनी फिक्र है? मुझे लगा था तुम बस किस्मत वाली हो जो अब तक जिंदा हो। इतना सब होने के बाद भी, लेकिन चाहे तुम कितनी भी लकी हो, आज तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाओगी। मिसेस शेन सिर्फ मैं बन सकती हूँ। रुको। फिर वो अपने आदमियों से कहती है, इसे खत्म कर दो। तभी मिस्टर शेन वहाँ पहुँच जाते हैं। उन्हें देखकर लुई हैरान रह जाती है। मिस्टर शेन जल्दी से शियाओकुई के पास जाते हैं, उसे खोलते हैं और हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। साथ ही अपने असिस्टेंट से कहते हैं, यहाँ किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। उनके जाते ही मिस लुई को लोग बुरी तरह टॉर्चर करते हैं। अब हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहाँ डॉक्टर कहते हैं, ये तो किस्मत थी कि मिस जोंग की जान बच गई, अभी उन्हें होश में लाना बहुत मुश्किल है। तब मिस्टर शेन कहते हैं, अगर मैं फिर से अपने दिल का खून शियाओकुई को दूं, तो क्या उसकी जान बच सकती है? डॉक्टर मना करते हैं और कहते हैं, इससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन शेन नहीं मानते और अपने असिस्टेंट से कहते हैं, जाओ और ब्लड निकालने का टूल लेकर आओ। तब डॉक्टर कहते हैं, मिस्टर शेन, आपको पहले 1 हफ्ते तक आराम करना होगा, वरना खून की कमी के कारण आप उठ भी नहीं पाएंगे। तब शेन कहते हैं, क्या शियाओकुई 1 हफ्ता इंतजार कर सकती है? डॉक्टर चेन कहते हैं, उनकी शारीरिक हालत अब भी स्थिर है। सारे जहरीले असर किसी अजीब तरीके से उनके शरीर में संतुलित हो गए हैं। फिलहाल कोई खतरा नहीं है। ये सुनकर शेन खुश होते हैं और शियाओकुई से कहते हैं, मैं तुम्हें जरूर ठीक करूंगा। तभी वहाँ शियाओकुई के पापा आ जाते हैं और मिस्टर शेन से कहते हैं, तुम हो शियाओकुई के पति? शेन कहते हैं, हाँ मैं ही हूँ। तभी वो उन्हें थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं, तुमने शियाओकुई का ध्यान कैसे रखा? वो 2 दिन पहले जब मुझसे मिलने आई थी तो बिल्कुल ठीक थी, और अब उसके साथ ये क्या हुआ? वो इतनी बुरी तरह कैसे जख्मी हो गई? तुम्हें नजर नहीं आ रहा उसकी हालत कितनी खराब है? तुमने उसे पानी तक नहीं दिया। तब असिस्टेंट कहता है, मैं दे देता हूँ। शियाओकुई के पापा गुस्से से कहते हैं, जरूरत नहीं, वो शियाओकुई का पति है, उसका ख्याल रखना उसका फर्ज है, तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। जब मिस्टर शेन पानी लेकर आते हैं और सीधे ग्लास से पिलाने लगते हैं, तो उनके पापा फिर गुस्से से कहते हैं, क्या उसका गला घोंट दोगे? उसे कॉटन स्वैप से पानी पिलाओ। और फिर कहते हैं, ये जगह साफ करो और शियाओकुई के कपड़े भी धोने हैं, समझे? शेन कहते हैं, हाँ समझ गया। फिर वो बाहर जाकर सफाई करने लगते हैं। जब वो शियाओकुई के कपड़े धो रहे होते हैं, तभी असिस्टेंट वहाँ आता है और कहता है, मिस्टर शेन, आप 3 दिन से ऑफिस नहीं गए हैं। आज दोपहर को एक मल्टीनेशनल मीटिंग है, वरना आप फिर से मिस कर देंगे। मुझे पता है आप मैडम की चिंता कर रहे हैं, पर फादर इन लॉ होते हुए भी आप कुछ ज्यादा कर रहे हैं। मिस्टर शेन कहते हैं, तुम हमेशा उन्हें दोषी नहीं ठहरा सकते। शियाओकुई अपने पिता की सबसे ज्यादा चिंता करती है और उनका अभी सर्जरी हुआ है, उन्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए। फिर मिस्टर शेन कमरे में जाते हैं और कहते हैं, फादर इन लॉ,
थोड़ा कुछ खा लीजिए और आराम कर लीजिए। मैं शियाओकुई की रक्षा करने के लिए यहाँ हूँ। तब शियाओकुई के पापा कहते हैं, अगर तुमने शियाओकुई के साथ बुरा बर्ताव किया तो चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी अचानक शियाओकुई की तबीयत खराब होने लगती है। शेन डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर कहते हैं, पेशेंट का हार्ट रेट असामान्य है, तुरंत इलाज की जरूरत है। शेन कहते हैं, जो भी करना पड़े करो, आपको उसे बचाना ही होगा, समझे? तब डॉक्टर सभी को बाहर जाने का कहता है। आप सभी बाहर इंतजार कीजिए। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आकर बताता है, मैम के वाइटल साइन स्थिर हैं, लेकिन जब हम उनका इलाज कर रहे थे हमने उनका ब्लड टेस्ट किया। HCG वैल्यू के हिसाब से यह कंफर्म हो गया कि मैम प्रेग्नेंट हैं। यह सुनकर मिस्टर शेन हैरान होकर कहते हैं, क्या प्रेग्नेंट? पर शियाओकुई तो अब तक ठीक से रिकवर भी नहीं हुई, क्या उसका शरीर इसे सहन कर पाएगा? डॉक्टर कहते हैं, मैं भी यही कह रहा हूँ, उनका शरीर सामान्य प्रेगनेंसी नहीं सहन कर सकता। अगर माँ और बच्चे को बचाना है तो सिर्फ एक रास्ता है, जल्द से जल्द डिलीवरी करा दी जाए। अगले सीन में शेन मास्टर चेन के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं, शियाओकुई प्रेग्नेंट है, मुझे उसे हर हाल में बचाना होगा। डॉक्टर शेन कहते हैं, क्या तुमने सच में फैसला ले लिया है? अभी हार्ट ब्लड देने का मतलब है तुम मर भी सकते हो। अच्छी तरह सोच लो, इस बार ब्लड लेना बहुत खतरनाक है, थोड़ी भी गलती हुई तुम मर सकते हो, तुम्हारी जान जा सकती है। वहीं अस्पताल में शियाओकुई को होश आता है। अगले सीन में मास्टर चेन कहते हैं, मिस्टर शेन, आपका हार्ट ब्लीड कर रहा है लेकिन अभी भी काफी नहीं है, अगर और लिया तो आप मर जाएंगे, ये आपकी लिमिट है। शेन कहते हैं, जब तक मैं शियाओकुई को हर हाल में बचाकर नहीं रहूंगा तुम बाकी चीजों की चिंता मत करो। तो वह सबसे पहले मिस्टर शेन को पूछती है, वो कहाँ है? तब उसके पापा कहते हैं, वो आज नहीं आए। फिर शियाओकुई जिद करती है कि उसे शेन से बात करनी है तो उसके पापा मान जाते हैं। तभी वहाँ मिस्टर शेन का असिस्टेंट आता है जो बताता है कि शियाओकुई को होश आ गया है। शेन कहते हैं, मुझे शियाओकुई के पास ले चलो। तभी शियाओकुई भी शेन से मिलने के लिए आ रही होती है। मिस्टर शेन को देखकर वह जल्दी से उसके पास जाती है और उसे गले लगाकर गिरने से बचा लेती है। शेन की हालत काफी खराब थी तो शियाओकुई पूछती है, इनको क्या हुआ? को क्या? तब असिस्टेंट बताता है, मिस्टर शेन ने आपकी जान बचाने के लिए एक बार फिर अपने हार्ट का ब्लड दिया है। यह सुनकर शियाओकुई हैरान रह जाती है, लेकिन मैं महसूस कर सकती हूँ, ये सच में दर्द दे रहा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। शेन कहता है, यह सब स्पष्ट रूप से मेरी वजह से हुआ है, मुझे माफी मांगनी चाहिए। शियाओकुई कहती है, ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। शेन कहता है, तुम फिर से क्यों रो रही हो, क्या हुआ तुम्हें? तभी शियाओकुई के डैड वहाँ आ जाते हैं और गुस्से से कहते हैं, शियाओकुई प्रेग्नेंट है, उसे इतना इमोशनल नहीं होना चाहिए। यह सुनकर शियाओकुई हैरान रह जाती है, क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ? मैं माँ बनने वाली हूँ? तब शेन कहता है, आपसे? तुम हो या तुम्हारा बच्चा, मैं दोनों को प्रोटेक्ट करूंगा, अब और कोई तुम्हें चोट नहीं पहुँचाएगा। तभी शियाओकुई के डैड कहते हैं, तुम यहाँ बैठे क्या कर रहे हो, जल्दी करो, ये कचरा बाहर ले जाओ, मुझे गुस्सा आता है ये देख के। शियाओकुई के डैड उन्हें कहते हैं, इस आदमी को ज्यादा छुट्टी मत दो, जितनी छुट्टी दोगे उतना बिगड़ता जाएगा। देखो, इसे सूट पहना हुआ है जैसे कोई बड़े बिजनेस का मालिक हो, बाद में तो इसे ही लोग चुनेंगे। तभी शेन को दर्द होने लगता है। शियाओकुई उसके पास जाने लगती है तो उसके डैड उसे मना कर देते हैं। फिर वह शेन से कहते हैं, वहाँ छोड़ दो और इसे उठाकर शियाओकुई के पास बिठा दो और कहते हैं, थोड़ा आराम करो, खुद को थका मत दो, हमारी छोटी शियाओकुई को उदास मत करो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शियाओकुई अस्पताल से डिस्चार्ज हो गई थी। वो शेन से कहती है, क्या तुम सच में मेरे पापा को अपने घर ले जाने वाले हो? पर मेरे पापा तो तुम्हें हमेशा एक गुंडा समझते हैं, तुम उन्हें अपनी असली पहचान बता दो। तब शेन मान जाता है। फिर उससे पूछता है, क्या तुम्हें आजकल कुछ महसूस नहीं हो रहा, कहीं तबीयत तो खराब नहीं है? तब शियाओकुई कहती है, मैं ठीक हूँ। फिर वो अपने हाथ से बैंडेज निकालकर उस पर पानी डालती है तो ब्लड फ्लो नहीं करता। वो शेन को बताती है, जब मेरा खून पानी से मिलता है तो वो अब चमकता नहीं, कहीं इसका असर बेबी पर ना हो। तब शेन कहता है, फिक्र मत करो, आज सुबह डॉक्टर ने मेरी कंडीशन के बारे में बात की, रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है, अगर तुम्हें टेंशन है तो मैं बाद में आंटी चेन से पूछ लूंगा। तब शियाओकुई कहती है, ठीक है, और हाँ, मैंने एक और अजीब चीज नोटिस की, उधर देखो। फिर वो फ्लावर पॉट से फ्लावर्स को अपनी पावर से बाहर निकालती है, जिसे देखकर शेन शॉक हो जाता है। तब शियाओकुई कहती है, लगता है मुझ में टेलीकिनेसिस वाली पावर आ गई है, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मुझे लगता है मैं कोई मॉन्स्टर हूँ। शेन कहता है, बहुत खूबसूरत पावर है, मुझे उम्मीद है तुम्हें ये अजीब नहीं लगा। तब शियाओकुई कहती है, मैं बस थोड़ा वॉरिड हूँ, कहीं ये पावर बेबी पर असर ना करे। शेन कहता है, फिक्र मत करो, हम मिलके डॉक्टर चेन से पूछ लेंगे। तभी वहाँ शियाओकुई के डैड आ जाते हैं और उन्हें जल्दी चलने को कहते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग मिस्टर शेन के घर होते हैं, जहाँ मिस्टर शेन ने उनका ग्रैंड वेलकम किया था बहुत सारे गिफ्ट्स के साथ।
ये सब देखकर वे दोनों शॉक रह जाते हैं। फिर शेन शियाओकुई के डैड को थैंक यू कहता है शियाओकुई का इतना अच्छा ख्याल रखने के लिए। फिर वह उन्हें 10 मिलियन देता है थैंक्स के तौर पे। उसके बाद शियाओकुई के डैड उन्हें सॉरी कहते हैं अपने बिहेवियर के लिए जो उन्होंने शेन के साथ अस्पताल में किया था। अब शियाओकुई और मिस्टर शेन रूम में थे, जहाँ शियाओकुई पूछती है डॉक्टर चेन ने क्या कहा, मेरी जो चेंजेस हो रही हैं उसका क्या हुआ। शेन कहता है फिक्र मत करो, डॉक्टर चेन ने बोला ये सब चेंजेस इसलिए हैं क्योंकि एंटीवायरस तुम्हारे खून में मिक्स हो गया है जो तुम्हें एक यूनिक पावर देता है। शियाओकुई कहती है क्या इसका असर बेबी पर पड़ेगा। शेन कहता है हाँ थोड़ा बहुत तो पड़ेगा, इसलिए ये ऑइंटमेंट यूज करो, ये डॉक्टर चेन ने बनाई है मेरे दिल के खून से। डॉक्टर चेन ने कहा रोज इसे लगाओ, इससे तुम्हारे और बेबी के अंदर का एंटीवायरस पूरी तरह से निकल जाएगा और इसे गर्म रखना है। तब शेन काफी प्यार से शियाओकुई को किस करने लगता है। यहाँ सीन काफी रोमांटिक हो जाता है और इसी तरह पूरी रात गुजर जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग शियाओकुई शेन से कहती है पूरी रात गुजर गई है, अब मुझे आराम करना है, बस इतना ही प्यार काफी है। लेकिन शेन मानता नहीं और फिर से उसे किस करने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब शियाओकुई जागती है तो देखती है कि शेन उसके लिए नाश्ता बना रहा है, जिसे देखकर शियाओकुई काफी खुश होती है। क्या मैं सपना देख रही हूँ, कौन खाना बना रहा है। शेन कहता है वहाँ क्या खड़ी हो, आओ और खाना खाओ। शियाओकुई कहती है ये सब तुमने बनाया, तुम्हें तो कुकिंग आती है, मुझे लगा नहीं था। फिर शियाओकुई कहती है आज तो प्रेगनेंसी टेस्ट का दिन है। शेन कहता है लेकिन सुबह मेरी एक क्रॉसओवर मीटिंग है, मैं ड्राइवर को बोलता हूँ तुमसे पहले ले जाए, मीटिंग खत्म होते ही मैं आ जाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट सीन में शियाओकुई अस्पताल में होती है, जहाँ वो सोचती है डॉक्टर ने कहा बेबी बिल्कुल हेल्दी है, लगता है मेरी चेंजेस का बेबी पर कोई असर नहीं हुआ। तभी कुछ लोग पीछे से आकर उसे बेहोश करके ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिसेज शेन ने शियाओकुई के साथ साथ मिस्टर शेन के डैड को भी किडनैप कर लिया है। तब वो कहते हैं मेरी शेन फैमिली का टोकन चुराने की, पागल हो गई हो क्या। तब वो कहती है हाँ मैं पागल हो गई हूँ, 20 साल से तुमसे शादी करके रही बिना किसी असली नाम के। शेन शिहान मुझे कभी पसंद नहीं करता था, मैं अपना बच्चा भी नहीं कर पाई, मैंने 20 साल तक सब कुछ सहा। आखिर में शेन शिहान मरने वाला था, पर उस चुड़ैल ने उसे बचा लिया। मिस्टर सिहान कहता है तुम्हें लगता है तुम शेन फैमिली से निकल जाओगी। मिसेज सिहान कहती है बुढ़े आदमी मैं नहीं निकलना चाहती, तुम्हें अब भी अपनी औकात समझ नहीं आई, तुम्हें ही निकलना चाहिए शेन फैमिली से। शेन का डेडपूल सिर्फ टोकन को मानता है, इंसान को नहीं। टोकन मेरे पास है तो डेडपूल्स अब मेरे मास्टर हैं। फिर वो कहती है मैं ये टोकन चुराना नहीं चाहती थी, तुम लोगों ने मुझे मजबूर किया। तभी वहाँ मिस्टर शेन आ जाता है और उनसे कहता है इन्हें जाने दो, अगर शियाओकुई को कुछ हुआ तो मैं तुमसे छोड़ूंगा नहीं। तब मिस्टर सिहान शियाओकुई को पकड़ लेती है और उसके गले पर चाकू रखकर कहती है अपनी गन्स फेंक दो, वरना मैं इसे और इसके बच्चे को मार दूंगी। शेन कहता है अगर तुमने उसे छूने की भी कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मिस्टर सिहान कहती है शेन शिहान शेन फैमिली का हेड अब सिर्फ धमकी दे सकता है, अगर तुम्हें शियाओकुई को छोड़वाना है तो अपने लोगों से बोलो अपनी गन्स डालें और यहाँ से निकल जाएं, और तुम घुटनों पे चलकर मेरे पास आओ और भीख मांगो। मैं शेन मत मानिए उसकी बात, नहीं मानोगे। तब वह कहती है क्या हुआ, क्या शियाओकुई के लिए तुम नहीं झुकोगे। और वह शियाओकुई को मारने ही वाली थी, तभी मी शेन अपनी बंदूक फेंक देते हैं और घुटनों पे बैठ जाते हैं। तब मीटर शेन ऐसा करते हैं। मिसेस सिहान कहती हैं अब घुटनों के बल चलते हुए मेरे पास आओ। शियाओकुई सोचती है इतने गर्वीले मी शेन, उन्होंने मेरे लिए ली जिनके सामने घुटने टेक दिए। मिसेस सिहान कहती हैं मी शेन जब तुमने सबके सामने मुझे थप्पड़ मारा था तब क्या तुमने सोचा था कि आज का दिन आएगा। फिर वह कहती हैं सुना है ये रटन व्हिप तुम्हारी शेन फैमिली में गद्दारों को सजा देने के लिए इस्तेमाल होती है, इस पर कांटे लगे होते हैं, एक बार लग जाए तो आदमी आधा मर जाता है, शायद तुमने ये कभी महसूस नहीं किया। और फिर वह शेन को मारने लगती हैं, जिससे शियाओकुई बहुत चिल्लाती है ऐसा मत करो, क्यों हमेशा मैं ही पीछे रह जाती हूँ, मास्टर शेन क्यों हमेशा तुम ही मुझे बचाते हो, उसे मत मारो। तभी मिसेस सिहान के आदमी शियाओकुई को मारने वाले थे, तब वह बहुत गुस्से से चिल्लाती है मेरे पास बच्चा है, मुझे मत मारो। और तभी उसकी शक्तियाँ काम करने लगती हैं और उसके हाथ भी खुल जाते हैं। शियाओकुई की आंखों का रंग भी बदल जाता है और वह चमकने लगती है, जिसे देख सब लोग हैरान रह जाते हैं। ये सब देखकर मिसेस सिहान अपने गार्ड से कहती हैं कि उसे खत्म कर दो, लेकिन शियाओकुई उन सबको एक एक करके खत्म कर देती है और फिर मिस्टर सिहान को भी अपनी ताकतों से गला दबाकर मार देती है। तब मिस्टर शेन उसके पास जाते हैं और पूछते हैं क्या तुम ठीक हो। शियाओकुई कहती है अब सब कुछ ठीक है, आखिरकार सब सुरक्षित हैं। अगली सुबह जब शियाओकुई जागती है तो वह काफी परेशान होकर शेन से पूछती है क्या हमारा बच्चा ठीक है। शेन कहते हैं
तुम चिंता मत करो, बच्चा बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर चेन शुयिन ने कहा था कि तुम जल्दी जाग जाओगी। तुमने ज्यादा ऊर्जा इस्तेमाल की थी, अब जाग गई हो तो सब ठीक है। तुमने मुझे इस बार बचा लिया, चिंता मत करो, अब से कोई हमें अलग नहीं कर सकेगा। यह सुनकर शियाओकुई खुश हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। कुछ देर बाद शेन शियाओकुई की आंखों पर हाथ रखकर बाहर लाते हैं, जहां उन्होंने शियाओकुई के लिए बहुत सारा खाना बनाया होता है। फिर वह शियाओकुई से कहते हैं, अब आंखें खोलो। शियाओकुई जैसे ही आंखें खोलती है तो यह सब देखकर हैरान रह जाती है और पूछती है, ये सब तुमने किया? तुम्हारी कुकिंग स्किल्स तो दिन ब दिन बेहतर होती जा रही हैं। तब मिशेन कहते हैं, अगर तुम्हें ये पसंद है तो मैं हमेशा तुम्हारे लिए बनाऊंगा, ठीक है? शियाओकुई कहती है, मी शेन, मुझे तुमसे बहुत ज्यादा प्यार है। बचपन से लेकर अब तक मेरे आसपास के सब लोग मुझे एक अलग ही तरह से देखते थे। गांव के लोग जानते थे कि मेरा खून चमकता है, मुझे मॉन्स्टर बुलाते थे। कोई भी मेरा दोस्त नहीं बनना चाहता था। बाद में मेरे पापा बहुत बीमार हो गए और अस्पताल में भर्ती थे। मैं अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख पाई। मैं कचरा उठाती थी, छोटी मोटी नौकरियां करती थी। मैंने इस दुनिया की लगभग हर तरह की नफरत का सामना किया है। फिर मास्टर शेन तुमसे मिली। शायद पहली बार मुझे लगा जिसे लोग मॉन्स्टर समझते थे वह भी किसी महान इंसान की जान बचा सकता है। मुझे पता चला कि जो नीला खून मेरी बॉडी में है वह भी एक यूनिक निशान है इस दुनिया में। ये हमारी दोनों की किस्मत है। चाहे जितना कुछ खोना पड़ा हो, उसके बाद भी तुमने अपना दिल और खून मुझे बचाने के लिए दे दिया। सच में मी शेन, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। ये सुनकर मी शेन शियाओकुई को किस कर लेते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम मुझे शेन बुला सकती हो मी, शेन नहीं। और फिर उसे फिर से किस करने लगते हैं। इसके साथ ही यह कहानी यहीं पर खत्म होती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।